मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद साहब। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने मॉर्निंग सीरीज चलाई हुई है सीधे तौर पे SSC GD पे आधारित। तो आज के इस मॉर्निंग वीडियो में सोचा क्यों ना मैं संविधान आधारित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। तो दोस्तों, बात संविधान की करें तो यहाँ सबसे बड़ी बात निकल के आती है, भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ा। तो सीधे तौर पे 1935 का भारत शासन अधिनियम है वह सीधे तौर पे प्रभावित करता है ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और जानकारी मिलती है कि 200 से ज़्यादा आर्टिकल माने अनुच्छेद की अगर हम बात करें वो सीधे के सीधे शामिल किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस बात पे गौर करेंगे, ठीक है। जब बात करते हैं भारतीय संविधान की तो सीधे तौर पे दोस्तों मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, नेचुरल वादियाँ हैं अगर आप देख पा रहे हैं, और यहाँ जो पैरट हैं, तोता है ना, बड़े अपनी नेचुरल जो है साउंड क्रिएट कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मनमोहक दृश्य है। खैर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों बात यहाँ आती है कि संविधान सभा, ठीक है ना। तो संविधान सभा का जो गठन है वह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था, जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इस बात पे गौर करेंगे। इसमें कुल 3 सदस्य हुआ करते थे और तीनों सदस्यों की अगर हम बात करें, पैंथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और स्टीफोर्ड क्रिप्स के रूप में इनको जाना जाता है। जब बात करते हैं संविधान सभा की दोस्तों, ध्यान रखेंगे प्रति 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुनने की बात करी गई थी, तो इस बात पे ध्यान रखेंगे। और जब बात आती सीधे तौर पे भारतीय संविधान की, प्यारे से भैया, तो संविधान सभा के अंतर्गत माने संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बात पे गौर करेंगे। और ठीक 2 दिन के बाद माने आपके 9 के बाद क्या आती है, 11 आती है। 11 दिसंबर 1946 को प्यारे से दोस्तों ये ध्यान रखें दूसरी बैठक हुई थी और तीसरी बैठक होती है माने 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि 9 दिसंबर की अगर हम बात दोस्तों करें तो 9 दिसंबर को संविधान सभा के पहले कौन से अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस बात पे गौर करेंगे। कई बार ये सवाल अभी हाल ही में सुपर टेट की एग्जाम हुई थी और सुपर टेट के एग्जाम में सवाल पूछ लिया गया कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष वो नहीं कह रहा है कि स्थायी थे कि अस्थायी थे। इस आधार पे राइट प्रश्न, जो प्रश्न का उत्तर होगा राइट होगा, वो है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। समझ पा रहे हैं। जब बात करते हैं कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भैया सीधी सी बात निकल के आती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाजदा स्थायी जो है अध्यक्ष थे संविधान सभा के। इस बात पे गौर करेंगे। और फिर आपको पता ही है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सोचो क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि जब भी कोई कार्यवाही होती है तो उसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और जानकारी के लिए बता दूं, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के दोस्तों बना था क्या, संविधान की उद्देश्य का बनी थी। इस बात पे गौर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों छोटा सा प्रयास मैंने किया है संविधान से संबंधित जानकारी देने का। ये सीरीज निरंतर अबाध रूप से चलती रहेगी, इस बात पे गौर करेंगे। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन आसान भाषा में मिलता रहता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।